हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के महकमे सेहत के डायरेक्टर को भी कोरोना हो गया। तेलंगाना के महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि हल्की अलामत पर वो हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे हैं। महकमे सेहत के डायरेक्टर ने कहा कि हल्की अलामत जाहिर होने पर टेस्ट के जरिए कोविड की तस्दीक हुई है और वो एहतियाती इक़दाम के तौर पर हॉस्पिटल में शरीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी सेहत से मुताल्लिक तशवीश की जरूरत नहीं है और न ही किसी तरह के खदशात की जरूरत है। वो बहुत जल्द सेहतियाब होकर वापस लौटेंगे। तेलंगाना में 4 फरवरी तक अदालतों की ऑनलाइन खिदमत। रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत की तमाम अदालतों को 4 फरवरी तक वर्चुअल तरीके से चलाने का फैसला किया है। रजिस्ट्रार जनरल के अहकामात में कहा गया है कि तेलंगाना में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए फैसला किया गया है कि तमाम अदालतों में ऑनलाइन खिदमत अंजाम दी जाएंगी और 4 फरवरी तक इसका सिलसिला जारी रहेगा। तेलंगाना में रात का कर्फ्यू या कोई लॉकडाउन नहीं, हुकूमत का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए रात का कर्फ्यू या हफ्तेवार लॉकडाउन लगाने से गुरेज करते हुए आवाम को मशवरा दिया कि वो एहतियात बरते, हुजूम की शक्ल में जमा ना हो ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके। हर शख्स समाजी फासले को बरकरार रखते हुए कोविड कवायद पर अमल करे। कल दोपहर 2 बजे रियासती काबीना का इजलास चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किद हुआ, जो रात देर गए तक जारी रहा। काबीना के इजलास के बाद हुकूमत की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि कोरोना की सूरत हाल काबू में है। अब तक 5 करोड़ वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो गया है। बाकी बचने वालों को भी वैक्सीन देने के अमल में तेजी लाने का फैसला किया गया है। इससे यह वाज़ेह हो गया है कि हुकूमत कर्फ्यू नाफिज करने या लॉकडाउन लगाने का कोई मंसूबा नहीं रखती। बयान में कहीं भी लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू का कोई जिक्र नहीं किया गया है। सुबह से ही अवाम में हुकूमत के फैसले के ताल्लुक से काफी तशवीश देखी जा रही थी। रात 11 बजे तक भी हुकूमत के फैसले पर तजस्सुस बरकरार था, लेकिन रात 11 बजे के बाद हुकूमत का बयान सामने आने के बाद तमाम अफवाहें, तशवीश और तजस्सुस खत्म हो गया और अवाम ने राहत की सांस ली। हैदराबाद में बुकिंग के 2 घंटे के अंदर मिलेगा गैस सिलेंडर। शहरियान हैदराबाद के लिए खुशखबरी, इंडियन गैस ने अपने सारिफिन के लिए खुसूसी तत्काल सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। एक ही सिलेंडर रखने वाले सारिफिन को इस सहूलत से इस्तेफादा का मशवरा दिया गया है। कंपनी के जनरल मैनेजर विविट्री सैलून कुमार ने गैस बुक करवाने के अंदरून 2 घंटे सारिफिन सिलेंडर हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 25 रुपये जायद चार्ज अदा करना होगा। गैस ऑनलाइन या फोन के जरिए बुक करवाई जा सकती है। बताया गया है कि शहर के 62 इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास यह सहूलत दस्तियाब है। हैदराबाद में 60 लाख किलो चिकन फरोख्त। संक्रांति त्यौहार के मौके पर ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में जुमे, हफ्ते और इतवार को रिकॉर्ड सतह पर 60 लाख किलो चिकन फरोख्त हुआ है। ज्यादातर अवाम ने मटन से ज्यादा चिकन खाने को तरजीह दी है। इसकी वजह भी है, मटन की कीमत ज्यादा होने की वजह से अवाम ने चिकन खाने को तरजीह दी है। फी किलो मटन 850 रुपये से 900 रुपये फरोख्त हुआ है, जबकि चिकन 240 रुपये किलो फरोख्त हुआ है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में आम दिनों में रोजाना 10 लाख किलो चिकन फरोख्त होता है, मगर पोल्ट्री के ताजरीन ने बताया कि संक्रांति त्यौहार की वजह से पहले 2 दिन जुमा और हफ्ते को तकरीबन 30 लाख किलो चिकन फरोख्त हुआ। सिर्फ इतवार को एक ही दिन में 30 लाख चिकन फरोख्त हुआ है। आम दिनों के दौरान रोजाना 2 लाख किलो मटन फरोख्त होता है। ताहम इतवार को एक ही दिन में 5 लाख किलो मटन फरोख्त हुआ है। गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान तकरीबन 10 से 15 लाख किलो मटन फरोख्त होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। तेलंगाना में एनकाउंटर, 2 नक्सलाइट्स हलाक, पुलिस कांस्टेबल हुए जख्मी। रियासत तेलंगाना में छत्तीसगढ़ की सरहद के पास आज पुलिस और नक्सलाइट्स के दरमियान हुई मुठभेड़ में 2 माओनवाज मारे गए। मुलक जिले वेंकटापुरम मंडल के कुर्रेकुट्टे के जंगलाती इलाके में आज सुबह पुलिस और माओनवाजों के दरमियान फायरिंग और जवाबी फायरिंग का तबादला अमल में आया। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक 2 नक्सलाइट्स मारे गए हैं, जबकि गिरेहॉन्ड्स का एक कांस्टेबल भी जख्मी हो गया। महलूकीन की शनाख्त नहीं हो सकी, मजीद तफसीलात का इंतजार है। प्राइवेट और गवर्नमेंट डॉक्टर्स सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखें, तेलंगाना मेडिकल काउंसिल की हिदायत। तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल ने रियासत के तमाम सरकारी और खान के डॉक्टरों को हिदायत दी है कि वो मरीजों को दवाई लिखते वक्त सिर्फ जेनेरिक दवाओं के नाम लिखें, किसी भी सूरत में ब्रांडेड दवाओं के नाम ना लिखें। इस सिलसिले में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी वाज़ेह हिदायत जारी की है। तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार CH हनुमंत राव ने कहा है कि उनके इल्म में ये बात आई है कि बाज़ डॉक्टर्स मरीजों को सिर्फ ब्रांडेड दवाएं लिख रहे हैं। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर डॉक्टर जेनेरिक दवाओं को लिखें। बकरा मंडी बनी तवज्जो का मरकज। हमने बैल मंडियों के बारे में सुना और देखा भी है, जो पहले जमाने में किसानों के ट्रांसपोर्ट की अहम सवारी हुआ करती थी। जमाने की तरक्की के साथ हमलो नकल के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां वजूद में आ गई हैं, मगर आज भी गांव में बैल मंडी मौजूद है, जो धान, गन्ना और दूसरी फसलों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम को मुंतकिल करने का खदीम ट्रांसपोर्ट निजाम है। मगर संक्रांति त्यौहार के दौरान बकरा मंडी भी देखने को मिली है, जो आवाम के तवज्जो का मरकज बन गई। तफसीलात के मुताबिक जिले राजन्ना सिलसिला के मंडल जंगारेड्डी पल्ली में 3 रोजा श्री रामालिंगेश्वर जात्रा तकरीब का हफ्ते को आगाज हुआ था। इतवार को मुनक्किदा एक तकरीब में गाँव वालों ने अपने बैल बंडियों के साथ मंदिर के तरफ वकनाफ नुमाइश का एहतमाम किया, लेकिन गांव के एक खानदान ने बकरों की बंडी के साथ नुमाइश में हिस्सा लिया, जिसको गांव वालों ने काफी पसंद किया और यह बकरा बंडी आवाम के तवज्जो का मरकज बन गई।
हैदराबाद के मोहम्मद अब्दुल सबूर दुबई के गोल्डन वीजा के लिए हुए मुंतखब। हैदराबाद के एक नौजवान दुबई के गोल्डन वीजा के लिए मुंतखब हुए हैं। मोहम्मद अब्दुल सबूर गुज़िश्ता चंद बरसों से दुबई में मुख्तलिफ कंपनियों में आला ओहदों पर फायज रहे। इन्हें हालिया दिनों दुबई की हुकूमत ने गोल्डन वीजा मंजूर किया है। दुबई की हुकूमत मखसूस शख्सियात बशमूल सेलिब्रिटीज, अदाकारों, बिजनेसमैन और आला ओहदों पर फायज NRIs को गोल्डन वीजा जारी कर रही है। इनमें हैदराबाद के अब्दुल सबूर भी शामिल हैं। मोहम्मद अब्दुल सबूर को गोल्डन वीजा मिलने पर जगत्याल जिले से ताल्लुक रखने वाले NRI अब्दुल कुद्दूस और दूसरों ने इन्हें गुलपोशी और शालपोशी की। इस मौके पर रियाज, इमरान खान, विकी और दीगर मौजूद थे। ट्रैवल ऐप इक्जिगो को हैदराबाद के नाम के साथ छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। भाग्यनगर की तहरीर पर अवाम ने बरहमी का इजहार किया। कंपनी ने माजरत ख्वाही कर ली। शहर हैदराबाद का नाम वेबसाइट में भाग्यनगर की हैसियत से पेश करना एक ट्रैवल कंपनी को महंगा साबित हुआ। सोशल मीडिया में अवाम ने बरहमी का इजहार करते हुए इस ट्रैवल कंपनी का बाइकाट की मुहिम शुरू कर दी, जिस पर ट्रैवल कंपनी ने अवाम से माजरत ख्वाही की है। RSS, BJP और संघ परिवार की जानिब से तवील अरसे से हैदराबाद का नाम तब्दील करने की मुहिम चला रही है, जिसकी तेलंगाना हुकूमत ने सख्त मजम्मत की और रियासती वजीर बल्दी नज़्म KTR ने इस मुहिम पर एतराज़ किया और मुहिम चलाने वालों पर तनकीद की। एक प्राइवेट ट्रैवल कंपनी को इस मुहिम का हिस्सा बनने पर खमियाजा उठाना पड़ा। सोशल मीडिया पर अवाम ने मनमानी शहर का नाम तब्दील करने की मजम्मत की। हैदराबाद के एक शख्स ने इक्जिगो वेबसाइट में भाग्यनगर टाइप करने पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद के नाम से स्क्रीन पर पेश हो गया, जिस पर इस शख्स ने एतराज करते हुए इस स्क्रीनशॉट को ट्विटर पर पोस्ट कर दिया और तहरीर में लिखा कि जिसको चाहिए इसको हैदराबाद का नाम तब्दील करने का इख्तियार किसने दिया है। ये ट्वीट मिनटों में वायरल हो गया और इक्जिगो ट्रैवल कंपनी पर अवाम ने बरहमी का इजहार किया और इसको बाइकॉट इक्जिगो के नाम से ट्रेंड कर दिया। अवामी बरहमी पर इक्जिगो ने रद्दमल का इजहार किया और कहा कि ये कोई मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा नहीं है। अनजाने में होने वाली गलती टेक्निकल एरर्स की वजह से हुआ है, जिसके लिए कंपनी माज़रत ख्वाह है। कड़पा में मेडिसिन के 50 तलबा कोरोना से मुतासिर। आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले में वाक़ रायलसीमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 50 मेडिकल तलबा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तलबा के पॉजिटिव पाए जाने के बाद इंस्टीट्यूट में सनसनी दौड़ गई। NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ की निगरानी में MBBS फाइनल इम्तिहान के आगाज से कबल तलबा का टेस्ट किया गया। बताया जाता है कि 150 तलबा इम्तिहान में शिरकत करेंगे। इनमें 50 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी तलबा की रिपोर्ट का इंतजार है। यूनिवर्सिटी ने मेडिकल तलबा में कोरोना के मंजर-ए-आम पर आने के बाद कल के इम्तिहान को मुलतवी कर दिया। महकमा सेहत ने इम्तिहान के इल्तवा के लिए यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट रवाना की है। तेलुगु देशम सदर चंद्रबाबू नायडू भी कोरोना वायरस से हुए मुतासिर। तेलुगु देशम के कौमी सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। एक दिन पहले यानी पीर को उनके फर्जंद AP के साबिक वजीर नारा लोकेश भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे और आज नायडू मूजी मर्ज से मुतासिर हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने खुद कोरोना वायरस से मुतासिर होने की इत्तला ट्विटर पर दी। उन्होंने कहा कि उनसे हालिया दिनों में मुलाकात करने वालों को कोरोना टेस्ट करवाने का उन्होंने मशवरा दिया। नायडू ने कहा कि वो घर में अलग थलग रह रहे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में कोविड के 4108 नए मामले। आंध्र प्रदेश में कोरोना केसों में इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4108 नए केसेस मंजर-ए-आम पर आए हैं, जबकि 22,885 कोरोना टेस्ट किए गए। महकमा सेहत के बुलेटिन के मुताबिक 696 अफराद सेहतियाब हुए हैं। रियासत में 30,182 एक्टिव केसेस की निशानदही की गई है। केसों के मामले में विशाखापट्टनम 1018 केसेस के साथ सर्र फहरिस्त है, जबकि चित्तूर 1004 केसेस के साथ दूसरे नंबर पर है। दीगर जिला में अनंतपुर 162, मशरकी गोदावरी 263, गुंटूर 345, कड़पा 295, कृष्णा 170, कन्नूल 85, नेल्लूर 261, प्रकाशम 176, श्रीकाकुलम 114, विजयनगरम 169 और मगरबी गोदावरी में 46 नए मामले मंजर-ए-आम पर आए हैं। मोटोरोला ने लॉन्च किया मोटो टैब G70 LTE। मोबाइल सनत में एक वक्त पुरसरखिल कंपनी मोटोरोला ने मंगल के रोज अपना मोटो टैब G70 LTE हिंदुस्तानी मार्केट में लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 21,999 रुपये है। मोदी का झूठ टेलीप्रॉम्प्टर भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, राहुल गांधी ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दावोस आलम इख्तिसादी फोरम से खिताब के दौरान ही तकनीकी खराबी की वजह से टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया और वो हक्का बक्का रह गए। राहुल गांधी का कहना है कि वो ये कहते रहे हैं कि मोदी लिखा हुआ ही पढ़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने 18 जनवरी को एक बार फिर अपनी एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो झूठ बहुत बोलते हैं। राहुल गांधी माजी में भी कई अहम उमूर के हवाले से नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाते रहे हैं। पीर की शब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दावोस के आलम इख्तिसादी फोरम से ऑनलाइन हिंदी में खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने भारत की मुआशी तरक्की के दावों के साथ ही अपनी हुकूमत के अहम कारनामों का जिक्र करना शुरू कर दिया। ताहम उसी वक्त तकनीकी खराबी की वजह से उन्हें रुकना पड़ गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। उनका यह खिताब लाइव नशर हो रहा था और जब वो भारत की मौजूदा जमहूरियत की खूबियों को बयान कर रहे थे, तभी अचानक टेलीप्रॉम्प्टर रुकने से वो हक्का बक्का रह गए। वो हैरान थे और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। मोदी इसी कशमकश में मुब्तला थे कि इसी दौरान पीछे से एक आवाज़ आती है कि आप इनसे तब तक कुछ सवाल करें। इस पर मोदी पूछते हैं कि इनकी आवाज़ उन तक पहुँच रही है कि नहीं। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने इसी से मुताल्लिक ट्विटर अपनी एक पोस्ट ट्वीट की और लिखा, इतना झूठ तो टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं झेल पाया।
बेटे को टिकट दिलाने के लिए रीता बहुगुणा इस्तीफा देने के लिए है तैयार। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ कैंट से अपने बेटे मनिक जोशी के लिए उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2022 में टिकट चाहती हैं। इसके लिए वो लोकसभा की रुकनियत से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। जराये के मुताबिक इस सीट पर नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा की भी नजरें हैं। भगुनंद मान होंगे पंजाब में आम आदमी पार्टी के वज़ीर आला का चेहरा। आम आदमी पार्टी 2 बार सिगनूर से अपने रुकने पार्लियामेंट भगुनंद मान को वज़ीर आला का चेहरा बनाते हुए पंजाब असेंबली इंतखाबात में उतरेगी। इसका ऐलान पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज यहाँ किया। इस तरह आम आदमी पार्टी रियासत की पहली पार्टी बन गई है जिसने असेंबली इंतखाबात के लिए अपने वज़ीर आला के चेहरे का ऐलान किया है। कोरोना का कहर, गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,38,000 से ज़ायद नए मरीज। मुल्क में एक बार फिर कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। मंगल की सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,38,018 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इस दौरान सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 1,57,421 है, जबकि 310 कोरोना मुतासरीन की मौत हो चुकी है। मंगल को मरकजी वजारत सेहत की जारी करदा एदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 3,53,94,882 है। इस दौरान कोरोना से सेहतयाब होने की शरह 94.09% पर आ गई है। कश्मीर में हल्की बारिश, बर्फबारी। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में रात के दर्जे हरारत में इजाफा। श्रीनगर समेत वादी कश्मीर में हल्की बारिश हुई, जबकि कुछ मैदानी और ऊंचाई वाले इलाकों में रात भर से हल्की से दरमियानी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से रात का पारा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में बढ़ गया। एग्जामिनेशन सेंटर्स के बाहर नजर आया तलबा का हुजूम, कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। कोरोना इन्फेक्शन के तेजी से फैलने और तलबा के जरिए ऑनलाइन मोड में इम्तिहान कराने के मुतालबे के बावजूद भी महकमे आला तालीम के जरिए यूनिवर्सिटियों के इम्तिहानात ऑफलाइन मोड में मुनक्किद किए जा रहे हैं। महकमे ने 50% मौजूदगी और कोविड गाइडलाइन की तामील के साथ इम्तिहान कराने के अहकाम दिए थे। इसके बावजूद कॉलेजों के बाहर तलबा का भारी हुजूम देखा जा रहा है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के PG तीसरे सेमेस्टर, BEd और MEd के इम्तिहानात चल रहे हैं। इस वजह से राजधानी के कई कॉलेजों के बाहर तलबा काफी तादाद में पहुंच रहे हैं। किसी भी कॉलेज के बाहर तलबा कोविड गाइडलाइन की तामील करते नजर नहीं आ रहे हैं। तलबा ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही जिस्मानी दूरी की तामील करते नजर आ रहे हैं। वहीं NSUI के कारकुनान रियासत में बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन को देखते हुए ऑनलाइन इम्तिहान कराने और कॉलेज बंद करने के मुतालबे को लेकर रियासती कांग्रेस दफ्तर के सामने वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान को अक्ल सलीम अता करने के लिए हवन किया जा रहा है। अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद मुलतवी, फिरकावाराना कशीदगी का था खतरा। हरिद्वार तनाज़े के बाद अलीगढ़ जिले इंतजामिया ने 22 और 23 जनवरी को शहर में मुजव्वज़ा धर्म संसद की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। कई मुअज़्ज़ज़ शहरियों, अक़लियती इदारों और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर क़ानून कपिल सिब्बल ने भी जिले इंतजामिया को खत लिखकर इसके इनेक़ाद की इजाज़त न देने का मुतालबा किया था, क्योंकि इससे फिरकावाराना तौर पर हुस्सा शहर में कशीदगी पैदा होने का अंदेशा था। 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। उत्तर प्रदेश के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यौम जमहूरिया के हवाले से तमाम अजला के पुलिस कप्तानों और पुलिस कमिश्नरों को अलर्ट कर दिया है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। ADG ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम अजला में चेकिंग मुहिम चलाई जा रही है। ओमिक्रॉन की दहशत, मुल्क में 8,891 मुतासरीन की हुई तस्दीक। मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार मुसलसल बढ़ती जा रही है। मुल्क भर में ओमिक्रॉन के 8,891 केसेस की तस्दीक हुई है, यानी गुज़िश्ता 24 घंटों में ओमिक्रॉन के नए केसेस में 8.31% का इजाफा हुआ है। अब तक मुल्क में ओमिक्रॉन से एक शख्सी हलाकत की तस्दीक हुई है। मरकजी वजारत सेहत ने मंगल को जारी करदा एदादोशुमार में कहा कि ओमिक्रॉन अब मुल्क के 28 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में फैल चुका है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में रिपोर्ट हो रहे हैं। कोविड पॉजिटिव के 71 मरीज, रिम्स में दाखिल, 1 की मौत। रांची समेत पूरी रियासत में कोरोना से मुतासिर मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ रिम्स में दाखिल कोविड मुस्बित मरीजों की तादाद में कमी आई है। पीर को रिम्स में कोविड पॉजिटिव के 73 मरीज थे। मंगल को यह तादाद कम होकर 71 हो गई है। रिम्स के तर्जुमान डॉक्टर DK सिन्हा ने मंगल को यह जानकारी दी। ओमिक्रॉन वेरिएंट में इजाफा, सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इक़दाम मज़ीद सख्त। कोरोना वायरस को ओमिक्रॉन वेरिएंट की बढ़ती हुई वबा के बाईस सऊदी अरब ने मुमलिकत में आने वाले गैर मुल्की शहरियों के लिए मज़ीद सख्त इक़दाम कर दिए हैं। इस हवाले से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान समेत गैर ममालिक से सऊदी अरब आने वालों के लिए क्वारंटाइन लाजमी करार दिया गया है, जबकि सऊदी अरब आमद से पहले क्वारंटाइन में मुसाफिर की बुकिंग लाजमी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने हिदायतनामा जारी कर दिया है। क्वारंटाइन बुकिंग के बगैर मुसाफिर सऊदी अरब लाने पर एयरलाइन को जुर्माना अदा करना होगा। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि मुसाफिरों पर सऊदी हुकूमत से मंजूर शुदा लेबोरेटरीज से कोरोना टेस्ट कराना भी लाजमी है। अफगानिस्तान में ज़लज़ला, 26 से ज़ायद अफराद हलाक। मगरबी अफगानिस्तान में तुर्कमेनिस्तान के सरहद से मुत्तसिल मगरबी सूबे बादगेज़ में आए ज़लज़ले से पीर के रोज़ जानो माल को भारी नुकसान की इत्तला मिली। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 21 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इत्तलात के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। सैकड़ों घरों को भी नुकसान पहुंचा है। मुकामी लोगों की जानिब से शेयर की गई इब्तिदाई मालूमात और तस्वीर के मुताबिक मलबे तले कई अफराद के मकानात दब गए हैं।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।